ये बात तो यहाँ पर हम सभी जानते हैं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कुछ ही दिनों में 4 मैचों की टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली है। ये कोई आम टेस्ट सीरीज नहीं है। पहली बात, ऑस्ट्रेलिया कई सालों बाद भारत के घरेलू सरजमीं पर आ रही है कोई टेस्ट सीरीज खेलने के लिए, इसीलिए भी खास हो जाती है। खास तो इसीलिए भी हो जाती है क्योंकि इसको नाम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का दिया गया है। खास इसीलिए भी है क्योंकि पिछली बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो ऑस्ट्रेलिया को घरेलू सरजमीं पर भारत ने हराई थी, ऑस्ट्रेलिया उसका बदला लेना चाहता है। खास इसीलिए भी है क्योंकि इस बार इस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पर टिकी है भारत का सेमीफाइनल का सफर WTC के लिए। तो ऑस्ट्रेलिया न केवल भारत को घरेलू सरजमीं पर हराना चाहती है, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का बदला लेना चाहती है, ऊपर से तड़का ये भी कि ऑस्ट्रेलिया WTC से भारत का पत्ता साफ करना चाहती है और इसके लिए ऑस्ट्रेलिया ने खुद ऐलान कर दिया है। लेकिन इसके लिए भारत की 15 सदस्यीय टीम कौन सी रहेगी जो भारत के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 मैचों की टेस्ट सीरीज में नजर आएंगी, इसकी तस्वीर खुद रोहित ने साफ करी है। आपको बताते हैं WTC के फाइनल का सफर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कौन से हमारे खिलाड़ी और स्क्वाड तय करने वाली हैं, इस एक खास रिपोर्ट में। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे सब कुछ, पूरी स्क्वाड के बारे में बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपकी एक छोटी सी राय जानना चाहते हैं। आपको क्या लगता है टीम इंडिया के लिए तुरुप का इक्का कौन सा खिलाड़ी रहेगा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पूरी टेस्ट सीरीज के अंदर? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर बताएं। जिस खिलाड़ी पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करेंगे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस टेस्ट सीरीज में, और भरोसा करना बनता भी है इंडियन टीम पर, क्योंकि अगर इंडियन टीम 3 मैच नहीं जीती ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो WTC के फाइनल से बाहर हो जाएंगी। भले ही सीरीज जीत जाएगी लेकिन 3 मुकाबले नहीं जीती तो बाहर हो जाएंगी और फिर ऑस्ट्रेलिया हार कर भी जीत जाएगा, क्योंकि वो तो फाइनल में जाने ही वाला है, उन्हें कोई डाउट नहीं है। तो खैर, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाली 4 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए भारत की क्या रहेगी स्क्वाड, जानते हैं इस एक खास रिपोर्ट में। सबसे पहले टॉप ऑर्डर की बात करते हैं तो नाम कप्तान रोहित शर्मा का आ जाता है। रोहित शर्मा टेस्ट में बहुत अच्छी बल्लेबाजी पिछले कुछ समय से कर रहे हैं और फिलहाल टेस्ट टीम के कप्तान भी बने हुए हैं। WTC के लिहाज से भी रोहित शर्मा की ये बहुत बड़ी और अहम सीरीज रहेगी। ऑस्ट्रेलिया को भारत की घरेलू सरजमीं पर हराना होगा और WTC का फाइनल का सफर तय करना होगा। रोहित शर्मा को अपनी कप्तानी से, अपनी बल्लेबाजी से, हर एंगल से टीम के लिए बहुत बड़ा योगदान रोहित पर रहेगा। इनके साथ नाम KL राहुल का जाता है जो टीम के उपकप्तान भी हो सकते हैं। KL राहुल टेस्ट के एक बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज हैं। जरूरत पड़ने पर विस्फोटक पारी तो ये खैर खेल ही सकते हैं, लेकिन कहीं न कहीं पिच पर समय बिता सकते हैं और पिछले कुछ समय से फॉर्म में भी दिखाई दे रहे हैं। इसलिए कह सकते हैं कि KL राहुल टीम इंडिया के लिए टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा बन चुके हैं। इसके साथ में टॉप ऑर्डर में एक और नाम शुभमन गिल का भी आता है। शुभमन गिल ने पिछले कुछ समय से टेस्ट में बहुत अच्छी बल्लेबाजी करी है। टॉप ऑर्डर में आकर टीम इंडिया के लिए बहुत बड़ा योगदान देते हैं। कहीं न कहीं शुभमन गिल जो भारत के ओपनिंग पेयर का भी हिस्सा बन जाते हैं। शुभमन गिल जरूरत पड़ने पर लंबी और विस्फोटक पारी तो खेलते ही है, लेकिन शुभमन गिल कहीं न कहीं एक छोर संभाल कर रखते हैं। इनका एक गेम ये भी है कि ये अग्रेसिव माइंडसेट के साथ में खेलते हैं, पॉजिटिव खेलते हैं, ज्यादा देर तक कहीं न कहीं टिके नहीं रह सकते हैं, बैट घुमाए रखते हैं। शुभमन गिल अगर टिके रहे तो भारत के लिए कंटिन्यूज रन आते रहेंगे, इसमें कोई दोहराए नहीं है। इनके साथ में नाम चेतेश्वर पुजारा का जाता है। खैर, पुजारा के बारे में जितना ही कहा जाए उतना कम है। हाल ही में बांग्लादेश के खिलाफ शतक लगाया था और उसके शानदार पारी खेली थी। लेकिन हम आपको चेतेश्वर पुजारा के लिए ये भी कहना चाहेंगे कि भारतीय घरेलू सरजमीं पर इनका औहदा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। पुजारा एक छोर संभाल सकते हैं, टीम इंडिया की दीवार कहते हैं इन्हें। पुजारा क्या कर सकते हैं मैच को ड्रॉ कराने के लिए, ये बताने की भी जरूरत आपको नहीं रहने वाली है। इसलिए चेतेश्वर पुजारा भारतीय टीम के स्क्वाड का प्रमुख खिलाड़ी बन जाता है। इनके साथ में नाम विराट कोहली का भी आता है मिडिल ऑर्डर के अंदर। विराट कोहली हाल ही में वनडे में शानदार फॉर्म और लय में लौट चुके हैं, शतक के ऊपर शतक लगा रहे हैं। लेकिन विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट में अभी भी उस फॉर्म और लय को ढूंढ रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इन्हें अपनी फॉर्म और लय में वापस आकर कहीं न कहीं बहुत बड़ा इंपैक्ट डालना होगा। भारतीय घरेलू सरजमीं पर इनका औहदा तो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। कहीं न कहीं विराट कोहली अपने शतकों का जो सूखा टेस्ट में लगा हुआ है उसे खत्म करके आगे बढ़ना चाहेंगे। इनके साथ में नाम श्रेयस अय्यर का भी आ जाता है। श्रेयस अय्यर पिछले कुछ समय से लगातार टेस्ट स्क्वाड में हिस्सा बना रहे हैं और कहीं न कहीं मौका मिलने पर बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। श्रेयस अय्यर शतक भी लगाते हैं, हाफ सेंचुरी भी लगाते हैं, मैच्योर खिलाड़ी है, टीम इंडिया को दबाव से निकालना जानते हैं। इनके ऊपर अब बहुत बड़ा दारोमदार रहने वाला है। विकेट कीपर की बात करें तो एक तो नाम पहले से हमने KL राहुल का आपको
आपको बताया था, लेकिन परमानेंट विकेट कीपर में देखा जाए तो नाम के.एस. भरत का आता है। के.एस. भरत बहुत ही कमाल के विकेट कीपर बल्लेबाज हैं और तब ये और भी ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं जब ऋषभ पंत जो है कहीं न कहीं इस ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले जाने वाली 4 मैचों की टेस्ट सीरीज से बाहर हो जाते हैं। विकेट कीपर के तौर पर के.एस. भरत भारत के अब प्रमुख खिलाड़ी माने जा रहे हैं। स्क्वाड में जगह अपनी पक्की कर रहे हैं। देखने वाली बात प्लेइंग 11 में क्या के.एल. राहुल विकेट कीपिंग करेंगे। अगर ऐसा होगा तो फिर के.एस. भरत जो है वो बाहर बैठेंगे, वरना के.एस. भरत की प्लेइंग 11 में भी जगह रहेगी। बाकी स्क्वाड में तो इनका नाम पक्का 101% हो गया है। खैर, कुछ बात करते हैं स्पिन और ऑलराउंडर खिलाड़ियों की। तो इसमें सबसे पहला नाम रविचंद्रन अश्विन का जाता है। रविचंद्रन अश्विन भारतीय पिचों पर किस तरह से स्पिन गेंदबाजी कर सकते हैं, किस तरह से खतरनाक हो जाते हैं। रविचंद्रन अश्विन जब पिछली बार ऑस्ट्रेलिया में गए थे तो उन्होंने एक खिलाड़ी को धमकी दी, भारत में आकर ऐसा करके दिखाना, मैं आपको बताऊंगा। कुल मिलाकर वो बदला अभी भी बाकी है। रविचंद्रन अश्विन और भी खतरनाक हैं। बल्लेबाजी में टीम इंडिया को गहराई प्रदान करते हैं और गेंदबाजी में विकेट टेकर गेंदबाज हैं। इनकी औहदा इस वक्त बढ़ा हुआ है। खास तौर पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस टेस्ट सीरीज में अश्विन के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड रहेगा। इसमें भी कोई डाउट नहीं है कि रविंद्र जडेजा की भी वापसी हो रही है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 मैचों की टेस्ट सीरीज में इनकी जगह आपको पक्की नजर आएगी। रविंद्र जडेजा टीम इंडिया को गहराई प्रदान करते हैं। रविंद्र जडेजा टीम इंडिया की गेंदबाजी एक्शंस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बल्लेबाजी में गहराई देते हैं, अग्रेसिव खेल सकते हैं, एक छोर संभाल कर खेल सकते हैं। जडेजा की काबिलियत पर कोई शक नहीं है, लेकिन देखना होगा क्या ये फिटनेस की इशू को पास कर पाते हैं या नहीं। अगर नहीं तो वॉशिंगटन सुंदर इसकी जगह बाजी मारेंगे, उनका खेलना फिर तय हो जाएगा, वरना आपको रवि जडेजा ही दिखाई देंगे। इनके साथ में नाम अक्षर पटेल का भी तय है। अक्षर पटेल ऑलराउंड भूमिका में इस वक्त बहुत अच्छी गेंदबाजी और बल्लेबाजी कर रहे हैं। T20 और वनडे में तो इन्होंने कमाल दिखाया ही है, लेकिन टेस्ट में गेंदबाजी डिपार्टमेंट में ये बहुत खतरनाक है। टेस्ट में भारतीय पिचों पर इनकी गेंद इतनी स्पिन होती है कि सामने वाले बल्लेबाज के लिए खेलना तो छोड़ो, बैट पर संपर्क करना भी बहुत डिफिकल्ट रहता है। इसलिए अक्षर पटेल भारत की प्लेइंग 11 का प्रमुख हिस्सा बने रहेंगे। स्पिन गेंदबाजी में नाम कुलदीप यादव का भी आएगा। कुलदीप यादव पिछले कुछ समय से मौकों को भुनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और इनकी जगह कुलदीप यादव स्पिन डिपार्टमेंट में अपनी जगह पक्की करेंगे स्क्वाड के अंदर। लेकिन देखने वाली बात क्या प्लेइंग 11 में जगह बना पाएंगे। अब बात करते हैं कुछ तेज गेंदबाजों की। इसमें नाम सबसे पहला शार्दुल ठाकुर का जाता है। शार्दुल ठाकुर ऑलराउंड भूमिका निभा सकते हैं। फास्ट गेंदबाजी के साथ में टीम इंडिया को एक महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, इसलिए शार्दुल ठाकुर का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में खेलना तय माना जा रहा है। बल्लेबाजी में गहराई देते हैं। तेज गेंदबाजी आक्रमण की बात करें तो जसप्रीत बुमराह का भी खेलना तय माना जा रहा है। अगर वो फिट होते हैं तो फिर खेलेंगे ही खेलेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। और कहा भी जा रहा है कि वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फिट हो जाएंगे, इसीलिए तो उन्हें बचा कर रखा गया है। श्रीलंका के खिलाफ नहीं खिलाया गया है, नहीं खिलाया गया है न्यूजीलैंड के खिलाफ, इसलिए जसप्रीत बुमराह जो है भारत की स्क्वाड का प्रमुख हिस्सा है। और तेज गेंदबाजी आक्रमण की बात करें तो नाम मोहम्मद शमी का आ जाएगा। फिलहाल ये फिट है, अग्रेसिव गेंदबाज है, विकेट टेकर गेंदबाज, अपने टप्पे को पकड़कर गेंदबाजी करना जानते हैं। कुल मिलाकर मोहम्मद शमी का प्लेइंग 11 में जगह पक्की मानी जाएगी। स्क्वाड में तो ये खैर है ही। इनके साथी खिलाड़ी मोहम्मद सिराज भी क्या कमाल के गेंदबाज है। टेस्ट में तो इनके क्या ही कहने, इनके लिए शब्द कम पड़ रहे हैं मेरे पास, क्योंकि मोहम्मद सिराज पिछले कुछ समय से भारत की टेस्ट बॉलिंग में प्रमुख गेंदबाज बन गए हैं, लीडर गेंदबाज बन चुके हैं। इनके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा भारत की गेंदबाजी लाइनअप, और खासतौर पर तेज गेंदबाजी लाइनअप में मोहम्मद सिराज को अपना नाम के अनुरूप प्रदर्शन करके दिखाना होगा। और एक और नाम है उमेश यादव, जो कि भारत की स्क्वाड की जगह में अपनी नाम पक्का करते हैं। तेज गेंदबाजी में ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। तो कुछ इस तरह से टीम इंडिया की स्क्वाड रह सकती है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन लगभग इसकी तस्वीर साफ है कि यही टीम रहेगी। एक दो खिलाड़ी अंदर बाहर होंगे, और जब ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाएगा हम आपको वीडियो अपलोड करके बताएंगे। बाकी आपको क्या लगता है, कौन सी खिलाड़ी रहेंगे प्लेयर ऑफ द सीरीज भारत की तरफ से? तुरुप का कमेंट सेक्शन में बताएं।